एवरीवन, दिस इज ऋतु और आज का जो वीडियो है वो आपके साइज़ को सुधारने के बारे में है। जी हाँ, काफ़ी सारे पुरुष की ये कंसर्न होती है इस मामले में कि वो अपनी साइज़ को बढ़ाए कैसे। क्या एक्चुअल साइज़ को बढ़ाया जा सकता है? इससे सवाल उल्टा भी हो सकता है कि साइज़ छोटा कैसे हो जाता है और क्यों हो जाता है। चलिए इसके बारे में हम एलिबरेटली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। शॉर्ट होगी बट डेफिनेटली इन्फॉर्मेटिव होगी, तो एंड तक ज़रूर देखिए। देखिए, पहले बात करते हैं कि साइज में फ़र्क कैसे पड़ता है। सबसे पहला जो रीज़न होता है वो है सिकुड़ना यानी कि श्रिंकेज। दूसरा, आपके जो प्राइवेट पार्ट की जो नसें होती है उसमें अच्छे से ब्लड फ्लो ना होना। तीसरा, लीकेज होना। और चौथा, ब्लॉकेज होना। जी हाँ, यानी कि 100% इसका लिंक जो है वो आपके लिंक या तो नसों से है या फिर आपके ब्लड वेन्स से हैं, जो ब्लड वेजल्स होते हैं उसके साथ हैं। लिंक सिकुड़ने के पीछे उम्र वजह हो सकती है या फिर किसी भी तरीके की इंजरी हो सकती है, कोई चोट हो सकती है, कोई ऑपरेशन हो सकता है, कोई सर्जरी हो सकती है जिसकी वजह से लिंक में सिकुड़पन आ सकता है। सिकुड़पन किसी भी रीज़न से हो सकता है। नसों में सिकुड़पन हो सकती है, मसल्स में सिकुड़न हो सकती है जिसकी वजह से आपका जो एप्रोप्रिएट साइज़ है वो आपको नहीं मिलता, वो सिकुड़ चुकी है जिसकी वजह से साइज़ छोटा हो चुका है। अदरवाइज आपके लिंग में जो नसें होती है ना, जो ब्लड वेन्स होता है, नसें होती है, उसमें जब 100% इरेक्शन आता है तभी जाके आपका जो ओरिजिनल साइज़ है वो आपको दिखता है। यानी कि बलून में अगर आप 100% हवा भरोगे तो बलून का साइज़ आपको 100% मिलेगा। अगर आप हवा आधी भरोगे तो आधी मिलेगी। आपका जो प्राइवेट ऑर्गन है ये भी काम ऐसे ही करता है। उसके अंदर जो वेन्स होते हैं, जो नसें होती है, उसमें जब ब्लड फ्लो 100% होता है तभी आपका अप्रोप्रिएट साइज़ आपको मिलता है। जब उसमें ब्लड फ्लो किसी भी रीज़न से नहीं हो पा रहा है, हो सकता है कि नसें डैमेज हो गई है, किसी भी रीज़न से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, जा नहीं पा रही है ब्लड, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ब्लड जा रहा है बट किसी भी रीज़न से लीकेज है, किसी नसे में लीकेज है जिसकी वजह से ब्लड क्या होता है, ब्लड जब जाता है ना तो वो ब्लड का बहाव वहाँ रुक जाता है, ब्लड वहाँ अटक जाता है जिसकी वजह से आपका इरेक्शन होता है, ब्लड वापस नहीं जा पाता। मैकेनिज्म ऐसी होती है। तो ब्लड जा तो रहा है 100%, बट ये जो ब्लड अटक जाता है ना वो अटक नहीं पा रहा, जिसकी वजह से लीकेज हो रही है और ब्लड वापस बॉडी में चला जा रहा है, जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो पा रहा, 100% टाइट नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा किसी भी तरीके की ब्लॉकेज, यानी कि नसों में अगर ब्लॉक है, नसें अगर ब्लॉक है तो ब्लड जा ही नहीं पा रही है जिसकी वजह से 100% आपको आपका साइज़ नहीं मिल रहा। देखिए, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है ना आपके बॉडी से, कुछ तो डेफिनेटली सेल्फ क्रिएटेड है और कुछ आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है बॉडी है, बॉडी के ऑर्गन्स है, प्रॉब्लम्स हो सकती है। सेल्फ क्रिएटेड यानी कि गलत तरीके से मास्टरबेट करना, गलत तरीके से प्रॉन तरीके से हो गया, या फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर से हो गया, बहुत ही रफ़ तरीके से उसको करना, जिसकी वजह से जो नसें होती है, जो मसल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से इरेक्शन नहीं हो पाता। या फिर अच्छे से बॉडी में ब्लड फ्लो की कमी है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो की कमी है जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स होती है। दोस्तों, शुरू से ही अगर आपको ये शिकायत हो रही है तो आपको कभी भी आपका जो ओरिजिनल साइज़ है वो नहीं दिखता। तो आपको अगर आपके साइज़ में सुधार लानी है, ये जो हमारे हाथ होते हैं ना, आप इसको कितना भी खींचो इसका साइज़ नहीं बढ़ेगा। ये हमारी जो उंगलियां हैं, इसको कितना भी खींचो, कुछ भी करो, इसका साइज़ नहीं बढ़ता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आपको जल्दी गिरने की समस्या है, आपका बहुत ही जल्दी गिर जाता है, बेड पे आप बिल्कुल भी लंबा नहीं टिक पाते हो, ना आप खुद सेटिस्फाइड हो पाते हो, ना आप अपने फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाइड कर पाते हो, तो आप जोस्टिक कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसी आयुर्वेदिक सप्लीमेंट है जो तेजी से आपके जल्दी गिरने की समस्या को ठीक करने में मदद करता है। इसमें अश्वगंधा, सफेद मूसली, अकरकरा, शतावरी, कंचबीज, शिलाजीत, सलाम पंजा, गोक्षुरा, काली मूसली, तिवांग वसुम और लौह वसुम जैसे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं जो आपके जल्दी गिरने की समस्या को तेजी से सॉल्व करने में मदद करता है और साथ ही साथ ये आपके हाइपर सेंसिटिविटी को भी रिड्यूस करने में मदद करता है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज स्क्रीन पे जो नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। आपका प्राइवेट ऑर्गन का साइज सर्जरी करके बढ़ाया जा सकता है, जिसको इम्प्लांटेशन कहते हैं, बट वो उसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट है। उसके बहुत से नेगेटिव साइड्स भी होते हैं। इसकी जो लिगमेंट होती है, आपके लिंग के अंदर जो लिगमेंट होती है, एक्चुअली इस लिगमेंट को काट दिया जाता है जिसकी वजह से वो लटक जाती है
और आपको साइज़ में बढ़ापन दिखता है, बट वो कोई रीज़न नहीं होता, क्योंकि जो कड़क नहीं है, जो हार्ड नहीं है, जिस पे ब्लड फ्लो नहीं है, उससे आप करोगे क्या? तो वो कोई सोल्यूशन एक्चुअल नहीं हुआ। तो आपको अगर आपके साइज़ में सुधार लानी है तो आपको फोकस आपके पेनाइल हेल्थ पे करनी है, उसको सुधारो। आप रोज़ाना बेस पे उसको मालिश करो। अगर उसके अंदर कोई डैमेज है, कोई ब्लॉकेज है, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो रोज़ाना बेस पे कोकोनट ऑयल या फिर लौंग का तेल जो है, जैतून का तेल, सरसों का तेल, वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, या फिर मार्केट में से बहुत सारे तेल अवेलेबल है, मैंने पर्सनली बहुत सारे वीडियोस में कहा है। तो अगर उन ऑयल्स का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो उससे रोज़ाना बेस पे मालिश करोगे ना, तो उसके असर से धीरे धीरे उस मालिश से जो नसें होती है जिसमें ब्लॉकेज है, लीकेज है, वो रिपेयर होता है, मसल्स रिपेयर होते हैं। इसके अलावा आपको अपनी बॉडी के ब्लड फ्लो को बढ़ाना है। बहुत सारे खान पान ऐसे होते हैं एज लाइक पम्पकिन सीड हो गया, चुकंदर हो गया, या फिर पोमग्रेनेट हो गया, इसके अलावा डार्क चॉकलेट हो गया, फिर कोको पाउडर हो गया, शिलाजीत हो गया। ये आपके बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, ब्लड फ्लो को मैनेज करता है, जिसके आपका जब भी इरेक्शन होता है 100% इरेक्शन होता है। ऐसे आप अपने लिंग के साइज में सुधार ला सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपका 100% इरेक्शन होता है, पर पहले आपका जो साइज़ है वो दूसरा दिखता था, अब दूसरा दिखता है, तो आप अच्छे से किसी भी जिनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, कोई सेक्सोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, कोई यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हो, जो आपको इसमें काफ़ी मदद कर सकते हैं। बट हाँ, किसी भी लोकल एड़े गैरे के पास मत चले जाना, इससे बॉडी में नुकसान हो जाएगा। कोई क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाके ही आप सजेशन लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय।